जियानचंद बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी मतलब सांसें रुक रही थी, क्योंकि हम किसी को अगर प्यार करते हैं उसकी आंखों के आंसू बिल्कुल सहन नहीं होते। और अगर वो हमारे दिल के इतना करीब हो, एक दिल का हिस्सा हो, उसकी आंखों के आंसू हमारे दिल के खून निकाल देता है। तो ना इसीलिए जियानचंद को बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ना वहाँ से वो मतलब कार लेके मेंशन से बाहर चला जाता है और अपनी एक जगह पे मतलब एक सुनसान से पहाड़ी के ऊपर एक बेंच था, वहाँ पे जाके बैठ जाता है और सोच रहा था कि उसने क्या अपने छोटे भाई के साथ बहुत गलत कर दिया। क्या उसने उस बच्चे को मतलब इतने छोटे बच्चे को उनसे दूर, अभी विंग सिर्फ 18-19 साल का है और जब वो 11-10 साल का था तभी उन्होंने मतलब उसने ही उसके कहने पे ही सब लोगों ने विंग को दूर भेज दिया था। क्योंकि जब विंग 10-11 साल का था तभी पता नहीं कैसे उनके एनिमीज़ को पता चल गया था कि विंग के बारे में। और विंग जियांग का एक वीकनेस है। जियांग का कोई वीकनेस नहीं था, मतलब उन्हें कभी भी घुटनों पे नहीं ला सकते थे। सिर्फ एक इंसान उन्हें घुटने पे ला सकता था, वो था विंग। और कैसे पता नहीं उस एनिमी को पता चल गया था। तो इसलिए ना विंग को मारने के लिए, जियांग्स को कमज़ोर करने के लिए विंग को मारने की साजिश रची गई थी। और इसीलिए और जियानचंद तभी 17-16 साल का था, 17-18 साल का था। तो ना जब जियांगचैन को ये पता चलता है ना तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कैसे भी विंग को बचाता है और ना उसने डिसाइड किया था कि वो विंग के ऐसे बाहर फेंक देगा, नहीं फेंक नहीं देगा, सॉरी गाइस मैं क्या बकवास कर रही हूँ, फेंक देगा मतलब बाहर भेज देगा और विंग को मतलब जियांग से दूरी रखेगा। और उस एनिमी को जियांगचैन ने मार दिया था, जिसे पता था कि विंग कौन है और क्या है, जियांग के लिए वो कितना मायने रखता है। तो इसीलिए ना वो क्या करता है, जियांगचैन ने उस एनिमी को मार के विंग को ऐसे दूर भेजने का डिसाइड कर लिया था। सब लोगों ने, लैन फैमिली ने, जियांग फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की बात की थी। मतलब वो नहीं चाहते थे कि विंग अभी बहुत छोटा है और ऐसे उसे अलग भेज देना ये अच्छी बात मतलब सही बात नहीं है, ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होता। और किसी को ऐसे दूर भेज देना जो दिल का जिगर का टुकड़ा हो, अपने जिगर के टुकड़े को किसी मतलब कहीं और भेज देना। मैडम यू, जियांग फमिया, यहाँ तक कि यानली भी नहीं मान रही थी, लेकिन जियांगचैन की ज़िद थी कि वो विंग को यहाँ से भेज देगा, क्योंकि वो विंग को अपने से दूर कर सकता है लेकिन उससे अपने से खो नहीं सकता। वो नहीं चाहता था कि वो अपना भाई को खो दे, उसका भाई उसके लिए उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो ना जियांगचैन रोने लगता है। तो वहाँ पे ना मतलब क्या बोलते हैं, लैन शिचेन का जियांगचैन को कॉल आता है और मतलब लैन शिचेन जानना चाहते थे उसके क्या बोलते हैं वो मिशन के बारे में, इसीलिए उसने फ़ोन किया था। लेकिन जियांगचैन का आवाज़ सुन के लैन शिचेन को पता चल जाता है कि जियांगचैन रो रहा है। तो ना लैन शिचेन बोलते हैं मत रो, अपने आप को ऐसे ही टूटा हुआ मत मानो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तुम्हारे भाई की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए तुमने अपने भाई की सेफ्टी देखी, ऐसा मत करो, खुद को दोषी मत ठहराओ, तुमने जो किया सही किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी और क्या वजह थी खुद से अलग करने की, लेकिन विंग के तुम इतने अच्छे भाई हो, तुम सिर्फ उसका अच्छा सोचते हो। डोंट वरी, सब लोग समझ जाएंगे, विंग भी समझ जाएगा, डोंट वरी ओके। तो ना लैन शिचेन मतलब जियांगचैन बोलता है तो ना लैन शिचेन बोलते हैं क्या हुआ बताना चाहोगे। तो ना जियांगचैन बोलते नहीं। तो ना जियांगचैन बोलते हैं मैं तुम्हें मिशंस की सारी डिटेल्स तुम्हें सेंड कर दूँगा, ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। और मतलब शिचेन को नहीं बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा से जियांगचैन का साथ चाहते थे।
वो जियान चैन से प्यार करते थे एकदम शुरू से ही। हाँ, वो चिड़चिड़ा है, वो गुस्सैल है जियान चैन, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब पसंद करते थे, क्योंकि जियान चैन का दिल बहुत साफ़ था। वो जियान चैन से मतलब दिल से प्यार करते थे, हार्ट टू हार्ट टच बोलता है ना, किसी और को दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है, लाइक दैट लैला मजनू का प्यार। तो ना जी मैं जो शिचैन का मूड ऑफ हो जाता है तो ना वहाँ पे लैनी आती है, और ना उन्हें भी पता है कि वो जियान चैन को पसंद करे। एवरी सिंगल वन को पता है कि लैन शिचैन जियान चैन को पसंद करता है, लेकिन हमारा टर्म जियान चैन ही को पता नहीं है कि शिचैन उसे प्यार करते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और विंग बहुत खुश था अपने घर आके, अपने गगा के साथ, अपनी शिजी के साथ, अपने मम्मा डैडा के साथ। वो बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करता है। वो ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि वो ना अभी मतलब 10-11 साल का बच्चे को अगर कोई अपनी फैमिली से दूर भेज दे और फिर 8-9 साल बाद 8 साल बाद फिर वापस आता है, तो वो मतलब उसे भी बहुत अच्छा लगेगा ना। ये अच्छा फीलिंग होता है कि जब कोई घर वापस आता है। अगर किसी के घर में कोई दूर रहता है, या फिर मिलिट्री में, या फिर नेवी में, या फिर कहीं पे भी जॉब करने के लिए दूसरे शहर या फिर दूसरी कंट्री जाते हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उनको वो फैमिली का अटैचमेंट, दूर से वापस आना अपनी फैमिली के पास, वही अलग एक फीलिंग होती है, अलग एक खुशी होती है। अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना, उनका अच्छा बुरा जानना, और उन्हें क्या पसंद है ना पसंद है सब जानना, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो ना विंग ये सब कर रहा था। तो ना वहाँ पे लैन फैमिली भी जियांग्स फैमिली मतलब जियांग मैंशन में आता है, लेकिन लैंजन नहीं आता। लैंजन मतलब शैडो को पकड़ने के लिए वो पागल हो गया था, क्योंकि उससे मतलब किसी भी हालत में शैडो को पकड़ना था। मतलब उसे पता नहीं कि वो शैडो को पकड़ के करेगा क्या। उसके मतलब क्या बोलते हैं अंकल ने नहीं बोला कि क्या उसे क्या करना है, लेकिन वो मतलब पागल की तरह शैडो को पकड़ना चाहता था, और उसे कोई और इमोशन नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में। वो सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहता था। ही जस्ट वॉन्ट टू वर्क हार्ड टू कैच हर शैडो। उसे शैडो को पकड़ना था और उसे जानना था कि शैडो ऐसा कर क्यों रहा है। तो ना लैंसन ना बहुत काम कर रहा था। तो दूसरी तरफ से जब लैन शिचैन जियांग मतलब मेंशन में आता है, तो ना विंग नोटिस करता है कि जियांग चैन को मतलब लैन शिचैन को कि जियांग चैन को कैसे देखते हैं, बातें कैसे करते हैं, और कितना खुद को प्रिपेयर करते हैं जियांग चैन के सामने। और वो अपने भाई को, अपने गगा को देखता है कि वो न मन में बोलता है मेरा भाई एक गधा है, गधा। मेरा गगा इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है। तो ना फिर विंग ना सडनली बोलता है गगा आप 1 नंबर के गधे हो। तो ना जियांग चैन मतलब कंफ्यूजली विंग को देखने लगता है, बोलता है आशिन मतलब तुम मुझे गधा क्यों बोल रहे हो। तो ना विंग बोलता है कि गधा ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, आँखों के सामने मुझे दिख रहा है, फिर इस गधे मेरे बड़े भाई को दिख नहीं रहा है। वाओ, ये कितना बड़ा गधा है शीजे, ये मेरा भाई कैसे हो सकता है, ये मेरा बिग ब्रदर कैसे हो सकता है। तो ना यानी समझ गई थी कि विंग भी समझ गया है, लेकिन उसका मतलब छोटा भाई अचेंग वो नहीं समझ रहा है। वो ये कैसा मतलब 1 नंबर का गधा है। हाँ, हमारा जियांग चैन प्यार के मामले 1 नंबर का गधा है। वो बाहर की दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन दिल के मामले में हमारा जियांग चैन थोड़ा कच्चा है। लोगों की फीलिंग्स को ज़्यादा समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज है।
हम जैसे बोलते हैं ना, हर किसी की लाइफ में एक दोस्त या फिर एक कज़न ऐसा होता है जो अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो गुस्सा है, मतलब खुश है, दुखी है, या फिर अजीब फील कर रहा है, या फिर बोर फील कर रहा है। वो खुद की फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाता था। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, 2-3 खुद के मूड को ही नहीं समझ पाते। और लड़कियों का मूड स्विंग्स बहुत होता है, वो अलग बात है, वो अलग चैप्टर है गाइस। तो ना लैन शिचेन ना बोलते हैं विंग क्या हुआ, तो ना विंग ना सॉरी बोलते हैं, लैन शिचेन को बोलते हैं शिचेन को सॉरी। लेकिन मेरा भाई 1 नंबर का गधा है, वो समझ नहीं पा रहा है। जब तक आप मुंह खोल के बोलोगे नहीं, वो कुछ नहीं समझेगा। वो ऐसा नहीं है मतलब इतना दिल के मामले में 1 नंबर का गधा है, गधा कहीं का। ऐसा बोल के ना पिलो चैन के मुंह पे मार के वो ऐसे चला जाता है। और लैन शिचेन ना ब्लश करते हैं, क्योंकि मतलब एक 17-18 साल का बच्चा समझ गया, लेकिन 26-25 साल का आदमी नहीं समझ पा रहा है कि वो कोई उसे प्यार करता है। 1 नंबर का गधा है। और गाइस ये होता है, ऐसे लोग होते हैं जो मतलब आँखों के सामने पूरा सिनेरियो दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा दिख रहा है कि चल क्या रहा है, लेकिन वो गधा समझ नहीं पाता। उसे मतलब आँखों को मतलब पॉइंट करके दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे लोग होते हैं, मेरी लाइफ में भी है, को पॉइंट करके एकदम सब कुछ तोड़ मरोड़ के बताना पड़ता है, एकदम डिटेल्स में बताना पड़ता है। तो हमारे जियान ऐसा ही है। तो ना लैन शिचेन थोड़ा सा शर्मा मतलब और ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं जब विंग ने बोला कि आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, ये गधा नहीं लेगा। तो ना इसीलिए ना थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो अब उसके मॉम दी, उसके डैड थे, अंकल आंटी थे, और यानली भी थी, तो सर्वेंट्स भी थे। तो ना वो सब मतलब सब लोग हंस रहे थे, और जियान डम्फाउंडेडली सबको देख रहा था। 1 नंबर मतलब बोलते हैं ना, उसका मतलब उसके मुंह पे लिखा था क्वेश्चन मार्क के, उसे समझ कुछ नहीं आया। तो ना इसीलिए ना लैन शिचेन अपने सर पे हाथ रखते बोलते कि मैंने किससे प्यार किया। वो अपने मन में बोलते हैं, मुंह पे नहीं बोलते कि उनका मतलब ये क्या चल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक ओमेगा होके एक अल्फ़ा को प्रपोज करना पड़ेगा। कैसे अल्फ़ा को मैंने पसंद किया है कि 1 नंबर का गधा है जो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक ओमेगा उसके लिए दीवाना है। तो ना वहाँ पे लैन शिचेन ना अपना सर खुजा के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत एम्बैरेसमेंट हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गए थे, उन्हें मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए ना वो वहाँ से भाग गए, लिटरली मतलब ऐसे भागे कि वो मतलब दौड़ ही पड़े, और सब लोग हंसने लगे। और जियान ना डम्फाउंडेडली सबको देख रहा था, और ना बोलते हैं व्हाटएवर, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। ऐसा बोल के आई डोंट केयर का एक मतलब एटीट्यूड लेके जियान अपने मिशन के काम के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे ना शूशे, जिनजुशिन, मतलब वैन चाओ, वैन जूलियो, वैन रोहान तो उसके बहुत फादर थे, वो बहुत बाद में आएंगे। वैन शू और वैन किंग भी थे, और वहाँ पे वैनिंग भी था, लेकिन वैनिंग बहुत छोटा था, वो भी 17-18 साल का ही था विंग की उम्र का। वो एक अल्फ़ा था गाइस। तो ना वैनिंग ना सब कुछ देख रहा था। तो ना वहाँ पे ना जियान का फ़ोन रखा हुआ था, और वहाँ पे ना विंग की बहुत प्यारी एक पिक्चर थी। उसकी मतलब नोटिफिकेशन आया तो वो स्क्रीन जल गया, और ना वैनिंग ने देखा, और वैनिंग ना सिर्फ आँखें फाड़ के देख ही रहा था। तो ना वैनिंग बोलता है क्या मैं आपका फ़ोन देख सकता हूँ। तो ना मतलब जियान को लगा कि वो कुछ टेक्निकल काम करने का लिए ही उसने मांगा। तो ना जियान ने दे दिया कि
लो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसका पर्सनल फ़ोन था, सिर्फ फैमिली के मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के नंबर थे, वहाँ पे वो कोई ऑफिस का वर्क नहीं करता था, उसका ऑफिस का फ़ोन अलग था और पर्सनल एक अलग फ़ोन था। तो वेनिंग ने वही मांगा, तो वो दे दिया कि थोड़ा बहुत, वो वैसे माफिया के साथ काम करता था, वो टेक्निकली न्यूसेन को बहुत मतलब हेल्प करता था, तो इसीलिए तो ना वेनिंग मतलब जैंगचन को लगा कि वो करेगा, तो ना वेनिंग को दे दिया। तो ना वेनिंग काम ही करने के लिए उसने लिया था, लेकिन उसका एक और मोटिव था, वो फ़ोटो को देखना चाहता था। तो ना जब उसने ऑन किया ना, तो ना वो विंग की फ़ोटो थी और इतनी प्यारी थी ना, जस्ट कोई भी उस पे दिल हार जाए, इतना प्यारा उसका आँखें, उसकी बुनी टीथ, उसके लिप्स दिख रहे थे और वो एक बहुत अच्छा सा फ़ोटो था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के एफ देख लेना प्लीज़ गाइस, बहुत कम